आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जब आप अपने घर के अंदर भगवान के मंदिर का निर्माण करते हैं, गृह मंदिर का निर्माण करते हैं, तब आप अपने घर के मंदिर में भगवान की प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं। लेकिन मेरे से बहुत सारे प्रश्न सज्जन भक्तों ने पूछे हैं कि आप हमें यह बताइए कि जब हम अपने घर के अंदर देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं, तो अगर हम जैसे देवी उपासक हैं, माता देवी की मूर्ति को अगर हम घर में रखते हैं, तो किस दिशा में हमको माता भगवती की मूर्ति रखनी चाहिए, इसके विषय में आप हमको बताइए। ये प्रश्न मेरे से बहुत पहले भी पूछे गए थे, लेकिन इस पर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था। कारण क्योंकि मेरे पास शास्त्रों के प्रमाणों का थोड़ा अभाव था। लेकिन मैंने एक वीडियो जरूर बनाई थी कि आपने घर के मंदिर में देवताओं की स्थापना किस दिशा की ओर करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने देवी पुराण को पढ़ा, तो देवी पुराण के अंतर्गत मुझे देवी की प्रतिमा को किस दिशा की ओर स्थापित करना चाहिए, किस दिशा की ओर होना चाहिए माता देवी का मुख, इसके विषय में मुझे प्रमाण मिला। वह प्रमाण मैं आपको संस्कृत के शास्त्र प्रमाणों के द्वारा दे दूंगा, आप उसको जरूर सुनिएगा, समझिएगा। आप जब भी अपने घर में भगवान के मंदिर का निर्माण करते हैं, तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि ईशान्यम देव मंदिरम, ईशान कोण की ओर, मतलब उत्तर और पूर्व की जो दिशा होती है मध्यस्थ की, उसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण के मध्यस्थ में ही भगवान के मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अगर पूर्व की दिशा की ओर ठीक है, उत्तर की दिशा की ओर भी चलता है, अन्यत्र अगर दिशाओं का अभाव हो, तो आपको किस तरह से मंदिर का निर्माण करना चाहिए यह मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था। लेकिन आपने भगवान का मंदिर का निर्माण कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा पूर्व दिशा की ओर या ईशान दिशा की ओर ही हो, बहुत अच्छी बात है। अब जब आप भगवान के मंदिर का निर्माण कर लेते हैं, तो आप उसमें प्रतिमाएं रखते हैं, और हमारे शास्त्रों में निर्णय सिंधु में कहा गया है कि देवानामुखम कार्यम पश्चिमायाम सदा बुद्धिम। जैसे आपने घर के अंदर गणेश जी की प्रतिमा रखी है, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखी है, दुर्गा माता की, सरस्वती माता की, कोई भी आपने प्रतिमाएं अपने घर के अंदर रखी है, तो हमारा शास्त्र कहता है कि प्रत्येक देवी देवता का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। अर्थात कि जो भी आप प्रतिमाएं भगवान के मंदिर में रखते हैं, प्रत्येक प्रतिमाओं का जो मुख है वह पश्चिमाभिमुख होना चाहिए। पश्चिम की ओर भगवान का मुख हो और साधक का मुख पूर्व की ओर हो। इस तरह से मंदिर के अंदर प्रतिमाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन देवी पुराण के अंतर्गत एक श्लोक दिया गया है कि अगर आप देवी उपासक हैं, अर्थात कि आप अपने घर के अंदर माता देवी की स्थापना करना चाहते हैं, किस दिशा की ओर माता भगवती की स्थापना आपको करनी चाहिए, इसके विषय में मैं आपको देवी पुराण का वह श्लोक दे रहा हूं। पहले आप उस श्लोक को ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। देखिए क्या लिखा है हमारे ग्रंथ में। याम्याश्या शुभदा दुर्गा पूर्वाश्या जयवर्धनी पश्चिमाभिमुखी नित्यम न स्थाप्य सौम्यादि उन्मुखी। इस श्लोक का अर्थ है, अगर आप अपने घर के अंदर देवी माँ की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, तो श्लोक में कहा गया है कि दक्षिण की ओर यदि माता जी का मुख हो तो वह शुभ को देने वाली हो। याम्याम अश्याम शुभदा, अर्थात कि दक्षिण दिशा की ओर जो देवी का मुख हो वह शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। और पूर्वाश्या जयवर्धनी, और पूर्व की दिशा की ओर यदि माता जी का मुख हो, मतलब कि पेट पश्चिम दिशा की ओर हो और मुख यदि पूर्व दिशा की ओर हो, बोले वह शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। और इसी तरह पश्चिमाभिमुखम नित्यम, लेकिन यदि देवी माता की प्रतिमा का मुख यदि पश्चिम दिशा की ओर हो, बोले वह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कार्य मानी जाती है। इसलिए श्लोक में लिखा है कि कोशिश करनी चाहिए प्रत्येक भक्त को कि यदि देवी माँ का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन उत्तर दिशा की ओर कभी भी माता दुर्गा का मुख नहीं करना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में यह बताया है कि उत्तर की ओर कभी भी देवी माँ का मुख नहीं रखना चाहिए। इसलिए दक्षिण की ओर पेट, उत्तर की ओर मुख माता जी का यह वर्जित माना जाता है। इसलिए आप पश्चिमाभिमुख रख सकते हैं, दक्षिणाभिमुखी रख सकते हैं, या फिर पूर्वाभिमुखी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी उत्तर की ओर मुख करके देवी माँ की प्रतिमा अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में यह समझा दूं कि जब आप अपने घर के अंदर देवी माँ की नई प्रतिमा लेकर आते हैं, तो पंचगव्यादि पंचामृतेन द्वारा
माता की प्रतिमा को स्नान कराइए, प्रतिष्ठा कीजिए और षोडशोपचार के द्वारा माता जी को स्थान दीजिए। किसी एक चौकी पर आप वस्त्र बिछाइए और वस्त्र कैसा होना चाहिए यह भी मैं आपको शास्त्र के प्रमाण के द्वारा बता रहा हूं। जब आप देवी माँ को जिस भी चौकी पर, जिस भी आसन पर विराजमान करेंगे, वह आसन पर रखा गया वस्त्र कैसा होना चाहिए, इसके विषय में निर्णय दीप के अंदर एक श्लोक कहा है। पहले देखिए, आप श्लोक को सुनिए। देखिए श्लोक में क्या कहा है। पीतम कौशे वसनम विष्णोः प्रीत्यै प्रकृतितम रक्तम शक्त्यर्कः विघ्नेषु ईश्वरस्यं स्थितम प्रियम। बोले कि जैसे भगवान विष्णु उनको पीत वस्त्र, भगवान शंकर जी को सफेद वस्त्र और इसी तरह से माता भगवती को लाल वस्त्र पर ही विराजमान करना चाहिए। और लाल वस्त्र कैसा होना चाहिए, बोले कौशेयम। कौशेयम का अर्थ होता है कि रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र बिछाकर चौकी पर और उसी यंत्र के ऊपर माँ देवी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखिए कि गृहस्थी के घर में प्रत्येक प्रतिमाओं की जो प्रतिष्ठा होती है वह चल रूप में होती है। इसीलिए कालिका संग्रह में लोगाक्षी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रसादे स्थिर संजिका इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः। अर्थात कि जो भी उपासक अपने घर के मंदिर में देवताओं की स्थापना करता है, प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में केवल चल प्रतिष्ठा ही करनी चाहिए। चल का अर्थ होता है कि आप किसी प्रतिमा को उठाकर इधर से उधर रख सकते हैं, फिर मंदिर की सफाई करके फिर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। केवल अचल प्रतिष्ठा प्रसाद अर्थात देव मंदिरों में ही होती है। घर के मंदिर में केवल चल प्रतिष्ठा ही करनी चाहिए। इस तरह से देवी माता को आप अपने घर में विराजमान कीजिए, नित्य देवी माँ का पूजन कीजिए और नित्य पूजन कर कर माँ देवी को भोग लगाइए। इस तरह से मुझे आशा है कि आपकी मन की शंका का निवारण हुआ होगा। आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनन्य कोटि वंदन प्रणाम।